हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब कुछ ठीक चल रहा है ना? तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा कि उसमें से अगर आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ मतलब कि एक कहानी है, मनगढ़ंत कहानी, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि हाँ, ये वाकई एक सच है। तो दोस्तों, आत्माएं, रूहों और पिशाचों के बारे में हम सभी ने सुना होगा, लेकिन अभी तक आपने सुना होगा पिक्चर्स देखी होंगी इनकी, या किताबों में ही सुना होगा, या कहानियों में ही सुना होगा। और क्योंकि जब कोई भी हमें इनके बारे में या कोई भी इनकी कहानी हमको सुनाता है ना, तो हम सुनते तो बड़े शौक से हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर ये सारी चीज़ें हमारे साथ अगर रियल में होने लगे तो हम पे क्या बीतेगी? तो दोस्तों, उसी तरीके से मैं यही इस वीडियो में कहना चाहता हूँ और आप सभी लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो, जिन लोगों के लिए ये एक केवल फसाना है, उन लोगों के लिए भी ठीक है, और जिन लोगों को ये लगता है कि हाँ, ये हकीकत हो सकती है, मतलब जो लोग इससे रिलेट कर पाएंगे या जिन लोगों को ये हकीकत लगे, उन लोगों के लिए भी ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ एक ऐसी जगह के बारे में, एक ऐसे कब्रिस्तान के बारे में जहाँ आज भी आत्माएं खुली घूमती हैं। दोस्तों, क्योंकि ये कब्रिस्तान लंदन में है, और ये लंदन का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का सबसे फेमस कब्रिस्तान है और सबसे बड़ा और विशाल कब्रिस्तान है। जी हाँ दोस्तों, इस कब्रिस्तान का क्षेत्रफल 37 एकड़ में फैला हुआ है। अब 37 एकड़ में फैले होने का मतलब कि यहाँ कम से कम न जाने कितनी लाशें दफन हुई होंगी, न जाने कितने लोगों को दफनाया गया होगा। तो दोस्तों, आज मैं इसी रहस्य से, इसी मिस्ट्री से इस चैनल पे पर्दा उठाने जा रहा हूँ। तो जिन लोगों को वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि आत्माएं, रूहें और पिशाच ये तीनों होते हैं, और क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि जहां आज 21st सेंचुरी में हम और हमारा विज्ञान इतना आगे पहुंच गए हैं, वहां ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें मायने नहीं रखती हैं। लेकिन वहीं पे अगर कहीं भी ऐसी कोई वारदात हो जाती है ना, तो वहां पे हम और हमारा विज्ञान बौना नज़र आता है। देखिए, वीडियो देख के हो सकता हो कि कुछ लोगों को ना पसंद आए या कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी मेरा काम है आप लोगों को अच्छे रहस्यमयी चीज़ें बताना, अच्छी रहस्यमयी चीज़ों से पर्दा उठाना। तो दोस्तों, मैं वही काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, लंदन का जो हाईगेट कब्रिस्तान है ना, वहाँ पे रूहें, आत्माएं, भूत नहीं बल्कि खुले वैम्पायर घूमते हैं, जिनको हम अपनी आसान भाषा में अगर समझें तो हम अपनी आसान भाषा में उनको पिशाच बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, लंदन का हाईगेट कब्रिस्तान एक ऐसा कब्रिस्तान है जहाँ कई फेमस और कई नामचीन रूहें दफन हैं, लेकिन वहाँ ऐसी भी कुछ वारदातें हुई हैं जो आज भी हमें हिला के रख देती हैं। तो दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले बताऊं लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान के इतिहास के बारे में, तो इस कब्रिस्तान को 1839 में शुरू किया गया था, यानी कि 1839 में। अब क्योंकि लंदन में उन दिनों काफ़ी ज़्यादा मौतें हुआ करती थी, लंदन उस समय किसी अलग ही विपत्ति में फंसा हुआ था, जिन वजह से आए दिनों काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौतें होती थी। तो क्या करते थे लोग कि जगह की वहाँ काफ़ी ज़्यादा किल्लत पड़ जाती थी, और जगह की काफ़ी ज़्यादा किल्लत होने के कारण लोग क्या करते थे कि अपने घरों के पीछे या अपने घरों के गलियारों में या अपने मोहल्ले के गलियारों में ही लाशों को रातों में दफन कर दिया करते थे। जिससे होता ये था कि जो भी उस रास्ते से गुजरता था, वहाँ पे लाशों की बदबू आने शुरू हो जाती थी, जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने और वहाँ के अधिकारियों ने ये फैसला किया कि क्यों ना एक बड़ा और विशाल कब्रिस्तान का निर्माण किया जाए। तो 1839 में इस हाईगेट कब्रिस्तान का निर्माण किया गया, और क्योंकि ये उत्तरी लंदन में स्थित है और 37 एकड़ में फैला हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले इस कब्रिस्तान में जो लाश दफनाई गई थी वो थी लिटिल विंडमिल स्ट्रीट की एलिजाबेथ जैक्सन की लाश को दफनाया गया था। फिर उसके बाद से वहाँ लाशों को दफनाने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन उसके दफनाने के कुछ सालों बाद, यानी कि आप कह सकते हैं कि लगभग एक सदी बाद, ये घटना है 1970 की, जब दो छात्राएं वहाँ से गुजर रही थी। उन्होंने देखा, शाम का वक्त था, तो उन्होंने देखा कि एक आदमी है जो कि
कब्र में से लाशों को निकाल के खा रहा है। तो दोस्तों उनको ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डरावनी लगी और उन्होंने उसको ये देखने का दावा तक किया कि वो एक वैम्पायर है, यानी कि एक पिशाच है। और क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि कार्ल मार्क्स आप जानते ही होंगे, एक हिस्ट्री में एक फेमस नाम है। तो दोस्तों कार्ल मार्क्स की कब्र भी इसी कब्रिस्तान में दफन है। अब क्योंकि कार्ल मार्क्स जैसे नामचीन हस्तियां और न जाने कितनी लाशें वहाँ दफन हैं, तो जाहिर सी बात है कि आत्माओं का बसेरा ऐसी ही जगह होता है जहाँ पे उनके साथ कोई हादसा हुआ हो या उनकी शरीर हो। तो दोस्तों कब्रिस्तान का जब भी नाम आता है हमारे जहन में, कब्रिस्तान का या शमशान घाट का जब भी नाम आता है, हमें सबसे पहले भूत और आत्माओं का ही ख्याल आता है। अब क्योंकि भूत और आत्मा न हो के वैम्पायर हैं, वैम्पायर्स को देखने का दावा किया गया। उसके कुछ ही दिनों बाद एक प्रेमी जोड़े ने भी वहाँ पे एक मतलब कि 10 से 12 फीट के लंबे आदमी को, जो कि वैम्पायर की शक्ल में था, उसकी शक्ल आदमियों जैसी नहीं थी, उसको देखने का दावा किया। अब क्योंकि ये एक परछाई भी हो सकती है, लेकिन ऐसा कहा नहीं जा सकता और इसका पुख्ता सबूत नहीं मिला है। लेकिन हाँ, इसके सबूत और इसके केसेस लंदन में ज़रूर से दर्ज हैं कि कुछ लाशें गायब हो चुकी हैं, मतलब उनको दफनाने के बाद वो लाशें गुमशुदा पाई गई हैं। ऐसे केसेस भी लंदन में आपको कई सारे केसेस दर्ज कराए गए हैं। अब क्योंकि वहाँ पे अभी तक तो ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है कि आखिर ये सच है या हकीकत है या फिर मतलब कि एक बस अफवाह है। अब क्योंकि कुछ लोग जो इनको मानते हैं वो लोग शायद इससे रिलेट कर पा रहे होंगे, लेकिन जिन लोगों को ये लगता है कि शायद ये सब एक फसाना है या सब एक मंदगढ़ंत कहानी है, तो अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं कोई मतलब कि ठोस सबूत मैं खुद नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, ये है कि लिखित कथनों के बेस पे अगर कहा जाए ना, तो ये सारी घटनाएं वाकई में हुई हैं, रियलिटी में हुई हैं। और लंदन में ऐसी ही कई घटनाएं उसी कब्रिस्तान में देखने को मिल चुकी हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की नई वीडियो। अगर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को ज़रूर बताना। आपको ये अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर से कर देना, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर से कर देना, और हाँ, घंटा ज़रूर से दबा देना, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।